नमस्कार। 2-3 दिन पहले मुझे गले का इन्फेक्शन हो गया था, थ्रोट इन्फेक्शन। तो मैंने उसको नेचुरल मेथड्स यूज़ करके ही ठीक किया और हमेशा ही ऐसा करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि थ्रोट में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो बैक्टीरिया वायरस की वजह से हुआ है। अगर मैं एंटीबायोटिक लेता हूँ तो तुरंत ठीक हो जाऊँगा, लेकिन एंटीबायोटिक लेना कितना खतरनाक है, एक वीडियो है इसके ऊपर पूरी डिटेल में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। यू शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक्स एनी मोर। 2012 में WHO ने एक गाइडलाइन जारी किया था और उसमें साफ साफ बताया था कि एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस अब ह्यूमैनिटी में इतना बढ़ गया है कि इट इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर। लेकिन फिर भी खासकर इंडिया में इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक का अभी तक यूज़ हो रहा है। इसका जवाब मैं समझता हूँ कि अन्ना हज़ारे या अरविंद केजरीवाल जैसे इंसान को ज़्यादा क्लैरिटी से पता है। खैर, जब नेचुरल सोल्यूशन घर पे है तो क्यों डॉक्टर के पास जाना है। तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि कभी भी अगर गले का इन्फेक्शन होता है तो आपको क्या करना चाहिए। ये आप क्लू ले सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ और मैं तो ठीक हो जाता हूँ सालों साल से, तो आप भी ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा डिटेल में हम समझें कि ये थ्रोट इन्फेक्शन है क्या, ये क्यों होता है, और तब हम आएंगे कि सॉल्यूशन क्या है। तो थ्रोट इन्फेक्शन क्या है, इसके अगर हम सिम्टम्स इंडिकेशन को देखें तो आपके गले में खराश हो सकता है, गले के पीछे रेडनेस आ सकती है या वाइट पैचेस हो सकते हैं, गले में दर्द हो सकता है, आपके गले के ग्लैंड्स सूज सकते हैं, निगलने में दिक्कत हो सकती है। अगर आप इस बात को गूगल करेंगे, आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये इन्फेक्शन गले का क्यों हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि 90% ऑफ द केसेस में ये किसी न किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से हो रहा है। अब आप समझेंगे, क्योंकि आप उतना डीप तो जाएंगे नहीं, तो आपको लगेगा कि अच्छा वायरस और बैक्टीरिया इन्फेक्ट हो रहा है, मतलब कोई पानी पिया होगा या कुछ खाया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। 90% ऑफ द केसेस में बैक्टीरिया और वायरस कारण होते हैं थ्रोट इन्फेक्शन का, लेकिन उसमें से भी 90% केसेस में ये आपके अंदर के बैक्टीरिया होते हैं जो आपको इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब मैं बताता हूँ, आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया है ना, जिसकी वजह से आप जिंदा हैं, वो बैक्टीरिया जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, ये कभी कभी बढ़ जाते हैं आपकी बॉडी में बिकॉज ऑफ द चेंजिंग वेदर। कहते हैं ना सर्द गर्म, उसकी वजह से वो बढ़ जाते हैं और फिर आपको प्रॉब्लम आती है, और इसको हम इन्फेक्शन ही कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, 90% ऑफ द केसेस में ये इन्फेक्शन बाहर से नहीं आया है, ये चेंजिंग सीजन की वजह से हुआ है, सर्द गर्म की वजह से हुआ है। सर्द गर्म को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती है तो हम वो नेचुरल उपाय अपनाते नहीं हैं। सर्द गर्म मतलब, जैसे कहते हैं ना कि आपका गला खराब है, तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं कि यू हैव अ स्ट्रेप थ्रोट। स्ट्रेप थ्रोट मतलब आपने सुना होगा स्ट्रेप्सिल्स, स्ट्रेप्सिल्स की गोली होती है। ये जो स्ट्रेप वर्ड है ना, ये आया है एक बैक्टीरिया जो हमारे गले में होता है, उसका नाम होता है विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई। तो विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई के नाम से स्ट्रेप थ्रोट आया, और स्ट्रेप्सिल्स भी वहीं से आया, जो कि बिल्कुल नहीं लेना चाहिए कभी भी अगर आपका स्ट्रेप थ्रोट है। तो ये बैक्टीरिया, इसकी खास बात ये होती है कि जब भी टेम्परेचर का स्विच होगा, मतलब आपका गले का टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया या अचानक से कम हो गया, तो ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में मल्टीप्लाई करेंगे। हो गया आपको इन्फेक्शन, बाहर से नहीं आया, टेम्परेचर स्विच होने की वजह से आया। इसका मतलब अगर आप गर्म खाना खा रहे हैं और बीच बीच में पानी पी रहे हैं, तो ज़्यादा चांस है कि आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है तो आपको पता नहीं चलने देगी, लेकिन वो बैक्टीरिया बढ़ते रहते हैं, गले में खराश होता रहता है, मे बी यू डोंट नोटिस इट। तो ये तब होता है जब सीज़न में दो बातें होती है, ठंडा गर्म का परिवर्तन हो रहा होता है और ह्यूमिडिटी का परिवर्तन हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, मार्च से, मतलब जब ठंड के टाइम से जब हम गर्मी में प्रवेश करते हैं, तो ह्यूमिडिटी ठंड में बढ़ गई होती है, वो ह्यूमिडिटी सूख रही होती है, तो सूखा मौसम आ रहा होता है। तो जो हम सांस लेते हैं उसमें अगर ह्यूमिडिटी नहीं है, वो बिल्कुल ड्राई है, तो आपके गले को वो सुखा देगा, जिसकी वजह से भी विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में बढ़ जाएंगे। तो ये सितंबर अक्टूबर, जैसे अभी के टाइम में ये अभी भी होता है, क्योंकि बारिश के टाइम में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। आपने एसी चला के रखा है, अब एसी ने क्या किया है कि सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया है, अभी आपका कमरा बिल्कुल ड्राई है, आपका थ्रोट ड्राई है। फिर आप बाहर निकलेंगे, वो ह्यूमिडिटी वाला एयर लेंगे और उससे टेम्परेचर का भी स्विच होगा, तो यू आर मोर लाइकली टू कैच अ थ्रोट इन्फेक्शन।
तो इस दो वजह से ये थ्रोट इन्फेक्शन 90% ऑफ द केसेस में होता है कि आपने टेम्परेचर को स्विच किया है। हो सकता है आपने आइसक्रीम खाई थी और गले का टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया था और आपने पानी पी लिया तो गले का टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया, या फिर आपने कुछ गर्म खाया और फिर ठंडा पानी पी लिया तो उससे टेम्परेचर कम हो गया, गले का बैक्टीरिया बढ़ गया। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपका कभी आपकी लाइफ में एक्सीडेंट हुआ है, कोई पार्ट कमज़ोर है, होता है ना, एक्सीडेंट हो जाता है और अकड़ जाता है गर्दन या पीठ में चोट आती है, तो ये जो पुरानी चोटें होती है, जब भी ये बैक्टीरिया बढ़ेगा तो आपकी पुरानी चोटों में वो तकलीफ होगी। आप सुबह उठेंगे गर्दन अकड़ा हुआ है, समझ जाइए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो कभी भी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर गले में थोड़ा सा शुरू ही हुआ है और अगर आज ही आप एक्शन लेते हैं तो ये आज ही ठीक हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। बहुत सारे काढ़े मैंने देखे हैं, बहुत सारा काढ़ा होता है, लेकिन उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं थ्रोट इन्फेक्शन में, वो है काली मिर्च, तुलसी का पत्ता, तेज पत्ता, अदरक, हल्दी, लौंग, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हेल्प करते हैं। लेकिन जो तरीका मुझे सबसे अच्छा लगता है और साइंटिफिकली जो करेक्ट है वो ये कहता है कि अगर आपके गले में कोई इन्फेक्शन है, कोई वायरस बैक्टीरिया है, तो आपको अपने गले का टेम्परेचर 1-2 डिग्री बढ़ा के रखना चाहिए आधे घंटे तक। इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक पतीले में 2 ग्लास पानी लीजिए, उस पतीले में आप एक कॉइन साइज्ड जिंजर डालिए, 2, उसमें आप एक कॉइन साइज्ड कच्ची हल्दी डालिए, जो अदरक की तरह ही होता है, सब्जी की दुकान पे मिलता है, वो कच्ची हल्दी आप उसमें एक कॉइन साइज का डालिए, 3, उसमें आप 10 तुलसी के पत्ते डालिए, 4, उसमें आप 5 काली मिर्च क्रश करके डालिए, पैकेट वाला पाउडर नहीं, क्रश करके 5 काली मिर्च डालिए, ये हो गया 5। इसको आप 2 गिलास पानी लिया था ना, इसको उबलते उबलते जब ये 1 गिलास बचेगा तो इसको फिर पीना है। कैसे पीना है मैं बताता हूँ आपको। इस 1 गिलास पानी से, जिसमें 5 इंग्रेडिएंट हैं, 2 इंग्रेडिएंट और ऐड करना है, थोड़ा सा सेंधा नमक आप डाल लीजिए और थोड़ा सा गाय का घी या कोई भी घी चलेगा। तो ये हो गए 7 इंग्रेडिएंट। करना ये है कि 1 गिलास ये काढ़ा जो आपने बनाया है, उससे अपने गले को आप आधे घंटे तक गर्म रखेंगे। अगर आप अपने गले को आधे घंटे तक गर्म रख पाते हैं और आज ही ये इन्फेक्शन हुआ है या कल से है, तो ये आज ही ठीक हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही करता हूँ। आप ये कर सकते हैं कि ये जो बन गया ना 1 गिलास काढ़ा, उसको आप थर्मस में लेके बैठ जाइए और कप में थोड़ा सा निकालिए और आधे कप से 5 मिनट तक गले को गर्म रखिए। मतलब 1 कप से 10 मिनट और 3 कप मतलब 1 गिलास से आधा घंटा आपका गला अगर 1-2 डिग्री टेम्परेचर उसका ऊपर रहता है तो वो वायरस और बैक्टीरिया वो मर जाएंगे। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एंटीबायोटिक भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, इसमें मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं, तो वो फर्दर डेवलपमेंट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को भी रोकेगा। एक बार अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, अगर 1-2 दिन से है। लेकिन अगर आपने इग्नोर किया हुआ है, 3-4 दिन हो गए हैं, फिर आपको कुछ और भी करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप चाय पीते हैं तो चाय में 2 तुलसी का पत्ता और 1 कॉइन साइज्ड अदरक को कूट के डालिए और ये चाय 2-3 बार पीजिए। और अगर 3-4 दिन से ऐसा आपको हो रहा है गले में, तो ऐसा 3-4 दिन आगे तक करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। अगर सिवियरिटी ज़्यादा है, गले में ज़्यादा दर्द है, निगलने में दिक्कत हो रही है, तो एक चीज़ और मैं रिकमेंड करूँगा। वेदों की बात है, मतलब जो संहिताएं होती हैं उनकी रेसिपीज़ को डाबर ने अडॉप्ट किया है और एक प्रोडक्ट बनाया है जिसको कहते हैं सीतोपलादी चूर्ण। रात में सोने से पहले और एक टाइम सुबह में आधा चम्मच सीतोपलादी चूर्ण, उसमें 1 चम्मच शहद डाल के मिला लीजिए और उसको धीरे धीरे चाटिए। ये कर सकते हैं। सिवियरिटी और ज़्यादा है तो हनी का यूज़ आप कर सकते हैं। 1 बूंद हनी हर आधे घंटे पे आप मुंह में डालिए और गले तक पहुंचाइए। ये पूरे दिन करिए। इन्हीं सब नुस्खों को अगर आप अपनाएंगे, जितनी सिवियरिटी है उस पर ध्यान रखेंगे, तो आपका थ्रोट इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। क्योंकि गारंटी नहीं है कि आप एंटीबायोटिक लेंगे तो आप ठीक ही हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है आप ठीक हो जाए, हो सकता है नहीं ठीक हो जाए, बिकॉज एंटीबायोटिक डज नॉट वर्क एनी मोर। तो मैं यही करता हूँ और मेरा थ्रोट इन्फेक्शन ठीक हो जाता है।
एक बात की क्लैरिटी हो कि थ्रोट इन्फेक्शन कहीं बाहर के इन्फेक्शन से हुआ है, उसका चांस 10% है। 90% चांस है कि टेम्परेचर स्विच होने की वजह से आपके अंदर का ही बैक्टीरिया बढ़ गया है और जो पार्ट्स आपके कमज़ोर है ना, उसमें दर्द हो रहा है, तो समझ जाइए कि ये थ्रोट इन्फेक्शन है। कहते हैं ना, सुबह उठे और गर्दन अकड़ा हुआ है, तो कोई उल्टा पैदा हुआ है तो उसके पैर से छू लो तो ठीक हो जाएगा। अगर ठीक हो गया तो इसका मतलब कि उस बात पे उसको फेथ था, विश्वास था और उसने ऐसा करवाया और वो ठीक फील कर रहा है, तो उसके ब्रेन ने उस फेथ की वजह से उसको ठीक किया, उसकी इम्यूनिटी को मजबूत किया। इसका मतलब ये नहीं कि जो उल्टा पैदा हुआ था उसकी वजह से वो ठीक हुआ। जिसको हुआ था ये इन्फेक्शन या गर्दन अकड़ा था, उसके फेथ की वजह से हुआ था। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवा लिखते हैं, हमको फेथ होता है, हम ठीक हो जाते हैं। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर पूछिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।